सारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए तमाम कर्तव्योगी साथियों का और सहारा से जुड़े हुए हमारे निवेशकर्तागण का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, बड़ी अजीब विडंबना है। फेसबुक पर या यूट्यूब पर अर्धनग्न करती लड़कियां और महिलाएं जितना वायरल होता है उतना सहारा से संबंधित कोई भी वीडियो या कोई भी खबर वायरल नहीं होती। इससे लोगों की मानसिकता का पता चलता है कि लोगों की मानसिकता क्या है। वैसे आज कुछ खट्टी कुछ मीठी सूचनाएं हैं। जैसे कि आपको पता होगा, हमारे उपराष्ट्रपति जी ने इस्तीफा दे दिया है। ये वही महान शख्सियत हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की कार्यपद्धति के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाया था। जस्टिस वर्मा के घर से जले हुए नोटों के बंडल जब निकलते हैं और कोई एफआईआर नहीं होती है तो सबसे पहले जो प्रश्न उठाया इस पूरे देश में वो माननीय उपराष्ट्रपति महोदय ही थे। शायद कहीं ना कहीं से वो जरूर मनोदिशा लेकर गए हैं कि मैं इस सिस्टम को बदल नहीं पाया और अगर कुछ कर पाता तो शायद अच्छा होता। शायद उनसे बड़ा हिम्मत कोई भी राजनेता नहीं दिखा पाया। अगर दिखा पाता तो शायद अच्छा होता, क्योंकि ऐसी ही राजनीति से पूरी तरह से भरा हुआ सारा इंडिया और सेबी का विवाद है। अगर इसमें कुछ बड़े बड़े राजनीतिक हस्तियां शामिल नहीं होती तो आज ये विवाद 12-14 साल लंबा नहीं खिंचता। लेकिन सभी लोगों ने इसे अपने नाक का सवाल बनाकर करोड़ों लोगों की जिंदगियों को तबाह कर दिया है। और उसके बावजूद मैं सैल्यूट करता हूं हमारे निवेशकर्तागण को, हमारे कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने पूरे हिम्मत के साथ, पूरी जज्बे के साथ इस पूरे समय अवधि को निकाला है। और कभी भी न्यायपालिका के बारे में कोई भी अपशब्द या कोई भी ऐसे तीखे शब्दों का प्रयोग नहीं किया है जिनसे उसके सम्मान को ठेस लगे। मतलब आज भी हम न्यायपालिका का पूरा इस्तेकबाल करते हैं, पूरा सम्मान करते हैं और इसी सम्मान को नज़र में रखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ पहल होने जा रहा है कि तमाम केसों में जो बेंच का गठन होना है वो गठन होने की प्रक्रिया शुरू हो गया है। उम्मीद ये किया जा रहा है कि सहारा सेबी से संबंधित विवाद का निपटान करने के लिए भी शीघ्र से शीघ्र बेंच का गठन हो और 18 जनवरी 2025 को जो मध्यस्थता का सेटलमेंट हुआ है उस पर विचार करके करोड़ों लोगों को राहत देने का प्रयास जल्दी से जल्दी हो, जिससे जो लोग तकलीफ में हैं उन तकलीफों को दूर किया जा सके। सहारा भी इन्हीं तकलीफों से गुजरते हुए यहाँ तक पहुँचा है और निश्चित रूप से वो भी हमी के जैसे इन सभी कार्रवाई का पूरी तरह से इंतजार कर रहा है। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, हमारे तमाम कर्तव्योगी साथियों का और निवेशकों का दुख दर्द भी दूर हो जाएगा। साथियों, वर्तमान समय में देश में कुछ ऐसी ही बातचीत बहुत जोर शोर से चल रहा है। न्यायपालिका के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जा रहा है और न्यायपालिका भी अपने कुछ फैसलों से पूरे देश के देशवासियों को थोड़ा सा निराश जरूर कर रहा है, लेकिन अंततः
विश्वास तो न्यायपालिका के ऊपर करके चलना ही होगा, क्योंकि ये हमारे सिस्टम का एक मजबूत स्तंभ है और देश के मजबूत स्तंभ को मजबूत करने का जिम्मेदारी भी न्यायपालिका का है, देशवासियों का है। इसीलिए हम लोग सभी न्यायपालिका के ऊपर विश्वास करते हैं। आने वाले समय में न्यायपालिका भी अपने उस इमेज को जो लोगों के मन में धीरे धीरे घर कर जा रहा है उसको दूर करने का, सहारा से भी विवाद को निपटान करके अपनी छवि को स्वस्थ करने का, स्वच्छ करने का जरूर प्रयास करेगा। क्योंकि सहारा देश की बहुत बड़ी संस्थाओं में से एक रहा है, जिसका गुणगान माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा भी किया गया था, अमिताभ बच्चन साहब के द्वारा भी किया गया था, और बहुत सारी हस्तियां हैं जो देश विदेश के राष्ट्रपतियों के द्वारा भी संस्था को लेकर बहुत अच्छी बातों को कहा गया था। लेकिन अचानक से क्या हो गया, ये आज तक हम में से कोई समझ नहीं पाया कि सहारा इतना जल्दी बुरा कैसे हो गया। ये सब कुछ उन्हीं षड्यंत्रों के तहत जो राजनीतिक लोगों के द्वारा सहारा के ऊपर लगाए गए ब्लेम, जिसमें सबसे बड़ा ब्लेम या सबसे बड़ा कारक हथियार उन लोगों का यही था कि जितना ज़्यादा बदनामी सहारा का किया जाए, जिससे उसके पास पैसे आने का जो स्रोत है उसको बंद कर दिया जाए, तो शायद सहारा को फिर दोबारा खड़ा नहीं किया जा सकेगा। इस तरीके की सोच को लेकर ही अब तक काम किया जा रहा था और इसको और ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है न्याय में विलंब के कारण। और ये सब कुछ हमारे और आपके सामने हो रहा है, लेकिन हम और आप सिवाय देखने के कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है, जहां पर इंसान के रूप में बैठे हुए जज साहब को भगवान का दर्जा दिया जाता है। मगर वो भगवान हमारे गरीब निवेशक साथियों के बारे में कब सोचेगा, कैसे न्याय करेगा, कैसे उनको रिलीफ दिलाएगा, ये देखने वाली बात होगी। साथियों, बहुत कुछ कहने को होता है, लेकिन समय अभाव होता है, छोटा वीडियो करना होता है, इस वजह से बहुत सारी बातें नहीं कह पाते। लेकिन हम छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से फेसबुक पर भी आप लोगों के समक्ष सहारा से संबंधित बहुत सारी बातों को उठाने का प्रयत्न रेगुलर कर रहे हैं। तो कृपया आप सभी से अनुरोध है कि जहाँ पर भी आपको यथार्थ का वीडियो छोटा मोटा ही दिखाई दे, आप वो अर्धनग्न लड़कियां और औरतें जो बहुत सारी गंदी बातों को लेकर वायरल कर दी जाती हैं, तो उनसे तो बेहतर काम हम लोग कर ही रहे हैं। तो कृपया जहाँ पर भी आपको वो वीडियो दिखाई दें, आप उसको शेयर जरूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में आपकी बातों को हम लोग पहुँचाने का जो प्रयास कर रहे हैं उसमें कामयाबी प्राप्त हो। 10-20 हज़ार लोगों के बीच में जाने का कोई अर्थ मुझे दिखाई नहीं देता। जब तक हम 10-20 लाख लोगों के बीच में नहीं पहुंचेंगे, 10-20 करोड़ लोगों के बीच में नहीं पहुंचेंगे, तब तक हमारी और आपकी बात सुनने वाला कोई शायद आपको भी दिखाई नहीं दे। इसीलिए जरूरी है कि आपके हित की, आपके न्याय के हित की जब भी कोई बात दिखाई दे, आप जरूर उसको शेयर करिएगा, जिससे कि हम लोग अपने जो आपका अभियान जो लेके चल रहे हैं कि आपको जल्द से जल्द भुगतान कराने के रास्ते साफ हों, उसमें कामयाब हो सके। धन्यवाद आप सभी को, और उम्मीद करते हैं कि जो आह्वान आप लोगों के लिए किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में वीडियो को पहुंचाकर इसको शेयर करें, जिससे लोगों के बीच जानकारियाँ पहुंच सके। धन्यवाद सभी को, सादर सारा प्रणाम।